दीपिका पादुकर का एक इंटरव्यू देख रहा था, जो एक हीरोइन है, जो भारत के पैसे से जीती है, भारत में ही पैसा कमाकर टॉप की हीरोइनी बनी है। आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। भारत के मौजूदा माहौल में मुल्क के असली गद्दारों के चेहरे जबरदस्त अंदाज में नुमायां उभर कर जहां आवाम के सामने आ गए हैं, वहीं आवाम इतनी भोली साबित हुई है कि उन्हें पहचानना उसके लिए दुश्वार हो गया है। हालांकि भारत का मौजूदा माहौल वाज़े है, जबकि भारत के गिरते GDP से भी सभी लोग अब वाकिफ हो गए हैं। वैसे रियासत तेलंगाना में हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में चमत्कारी अंदाज में मुंतखब हो जाने वाले BJP के MPs जहां इलाकों में नफरत के बीज बो रहे हैं और फैला रहे हैं, वहीं हैदराबाद के वाहिद BJP के मुतनाज़ा MLA राजा सिंह ने भी आज अपनी मुतनाज़ा सोच आवाम के सामने ऐसे लाई कि हालिया दिल्ली के JNU हमले की मुतासरीन से मिलने के लिए बॉलीवुड की अदाकारा दीपिका पादुकोण ने जो वहां का दौरा किया था, उसे उन्होंने गैर वाजिब बतलाया, क्योंकि इनके मुताबिक मुतासरीन भारत के गद्दार थे। वाज़ेह रहे कि भारत का माहौल अब ऐसा साबित हो गया है कि हर एक को वेस्ट बंगाल में BJP वर्कर्स को हलाक किए जाने को याद रखना जरूरी हो गया है। साथ ही भारत की मुतनाज़ा रियासत गुजरात के एक MP को हलाक किए जाने का वाकया भी आज माहौल में सभी के जहनों में महफूज है। आज नेशनल मीडिया में दीपिका पादुकर का एक इंटरव्यू देख रहा था, जो एक हीरोइन है, जो भारत के पैसे से जीती है, भारत में ही पैसा कमाकर टॉप की हीरोइनी बनी है। वो JNU गई थी अपने मूवी का प्रचार करने एक मानो में, और JNU में उन लोगों से मिली जो देश विरोधी नारे लगाते थे, और अपना दुख जाहिर करके चले आई और मीडिया में आ गई। बहुत ही दुख जाहिर कर रही थी दीपिका पादुकर। तो मैं दीपिका पादुकर के कहना चाहूंगा, एक बार थोड़ा रिवर्स गियर डाल के इतिहास उठाकर देख ले JNU का। ये वही JNU है जहां पर भारत के टुकड़े करने के नारे लगे थे। ये वही JNU है जहां पर वीर सावरकर के खिलाफ नारे लगे थे। ये वही JNU है जहां पर हमारी आर्मी, हमारी भारत की सेना के ऊपर गलत प्रकार का दुष्ट प्रचार करने वाले यही JNU के लोग हैं जिनके साथ तुम जाकर खड़ी थी। हमारे जवानों पर, हमारी पुलिस पर हमला करने वाले यही JNU के लोग हैं जिनके साथ आप जाकर खड़ी थे। कम से कम विचार विमर्श तो करना था। और एक आपकी मूवी आ रही छपक, 15 साल की एक लक्ष्मी अग्रवाल लड़की के ऊपर एक व्यक्ति एसिड फेंक देता है। अरे यार, कम से कम वो व्यक्ति का नाम सही तो मूवी में उपयोग करना था। एसिड डालने वाला मुसलमान सैयद नदीम, उस व्यक्ति का नाम 2005 में दिल्ली तुगलक रोड पर लक्ष्मी अग्रवाल के ऊपर हमला करने वाला मुसलमान था, लेकिन छपक मूवी में हिंदू नाम दिया जा रहा। इतना झूठ, इतना फ्रॉड, हिंदुओं पर इतना जुल्म, हिंदुओं को इस तरह से इतना बदनाम किया जा रहा मूवी बनाकर। मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर को यह कहना चाहूंगा, अगर तुम्हारे में दम है, जो रियलिटी है, जो रियल नाम था, जो लक्ष्मी अग्रवाल जी के ऊपर जिसने एसिड हमला किया था, कम से कम उसका सही नाम तो बताना था। यानी आप हिंदू नाम लगाकर हिंदुओं को बदनाम करने का तुम्हारा इतना गंदा षड्यंत्र, इतना घटिया षड्यंत्र। मैं भारत के उन सभी मेरे भाई बंधुओं से कहना चाहूंगा, इस मूवी का बहिष्कार करो, दीपिका का बहिष्कार करो, तब इनको पता चलेगा कि हिंदुओं से जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। मैं सभी मेरे भारतवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत। गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।